हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 12th भौतिक विज्ञान की है, जिसमें हम पार्ट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आवेश क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वैद्युत आवेश क्या होता है। बिल्कुल क्लास 12 का आपका बेसिक है, ठीक है। बिल्कुल क्लास 12 का क्या है, बेसिक है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको वीडियो में आपको ये तो समझाऊंगा ही, लेकिन साथ में आपको नोट्स भी दिखाऊंगा। नोट्स के थ्रू भी समझाऊंगा और नोट्स भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। क्या है हमारा टॉपिक? वैद्युत आवेश है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, वैद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या होता है जानते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ। एक बार दोबारा से रीड करेंगे प्यारे बच्चों कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। तो वैद्युत आवेश है क्या? वो पदार्थ का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम आवेश को समझना चाहें तो ध्यान से समझिएगा। अभी आपको समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा अगर आवेश के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु ले ली, ठीक है। यहाँ पर क्या ले ली हमने? एक वस्तु ले ली। अब ये वस्तु जो है, अगर इसके अंदर एक गुण होगा, इसके अंदर क्या होगा? एक गुण होगा, है ना। ये गुण होगा, ये दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही होगी या प्रतिकर्षित कर रही होगी, एक बल का अनुभव करा रही होगी। इस पर क्या लगा रही होगी? एक बल लगा रही होगी। तो उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। हो गया नहीं हो गया याद कि आवेश क्या होता है? वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर एक बल का अनुभव कराए, उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आवेश कहते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ पे चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ से नहीं चिपकते। आपने सबने बचपन में एग्जाम्पल किया होगा, एक स्केल ले लेती है ना। आपने एक स्केल ले लिया होगा और हम क्या करते हैं? स्केल लेने के बाद में अपने सूखे बालों में उसको रब करते हैं, सूखे बालों में उसको घर्षण करते हैं और फिर हम बिल्कुल ऐसे कूड़े पे चिपकाते हैं ना, ये या फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उस पर चिपकाते हैं, वो चिपक जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो चिपक जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है आवेश के कारण, क्योंकि उस स्केल में वह गुण आ जाता है, आवेश का गुण आ जाता है, जिसके कारण वह अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, ठीक है। अब समझते हैं उसके प्रकार। आई होप आपको वैद्युत आवेश समझ में आ चुका होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। नेक्स्ट है वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत मतलब हमने समझ लिया, वैद्युत आवेश के प्रकार समझने हैं। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा धन आवेश और एक होता है प्यारे बच्चों ऋण आवेश। अब इसको समझ लेते हैं पहले, ध्यान से समझिएगा। एक स्थिर वैद्युतिकी हमारी क्या है? यूनिट है। इसकी परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या बोला मैंने? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी कि आवेश क्या रहेगा? एक जगह स्थिर रहेगा। हम इसमें पूरे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं धनावेश को। किसको समझेंगे? धन आवेश को समझेंगे। देखिए, धनावेश, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने एक वस्तु ली जो कि सामान्य अवस्था में है ना। दो वस्तुएं ले ली और ये सामान्य अवस्था में है। अब सामान्य अवस्था का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए, जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको बोलते हैं सामान्य अवस्था। कैसी अवस्था? सामान्य अवस्था, उदासीन अवस्था। जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होती है सामान्य अवस्था। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अब क्या हुआ? इन दोनों बॉडीज को हम पास में लेके आए।
इन दोनों बॉडीज़ को हम एक दूसरे के पास में लेके आए, ये दोनों बॉडीज़ को पास में लेके आए और देखो ऐसे करके दोनों बॉडीज़ को लेके आए और ऐसे करके हमने क्या कर दिया, रब कर दिया। ऐसे करके इसको क्या कर दिया, ऐसे करके रब कर दिया। जब रब किया तो जो वस्तु ज़्यादा घर्षित हो गई होगी उसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाएगा, है ना, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, ऊर्जा ज़्यादा मिल गई। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो देखिए अब हो क्या जाएगा, अब इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में दोनों की कंडीशन बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे तो प्यारे बच्चों हो क्या जाएगा, देखिएगा समझिएगा। ये तो कितने प्रोटॉन है उसमें, देखिए 4 प्रोटॉन है कि नहीं है, 4 प्रोटॉन। इसके बाद देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया एक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 थे और प्रोटॉन और 3 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर क्या ज़्यादा हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और यहाँ पर क्या ज़्यादा हो गया, यहाँ पर खुद से प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, यहाँ पर खुद से क्या ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर किसकी अधिकता हो गई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो ये कैसा चार्ज हो गया, ये हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। ये कैसी बॉडी हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी, या फिर मैं बोलूँ ऋण आवेशित वस्तु। ठीक है, ये ऋण आवेशित हो गई। और ये वाली कैसी हो गई, ये वाली हो गई धन आवेशित। कैसी हो गई प्यारे बच्चों, ये हो गई धन आवेशित। समझ में आई मेरी बात, ये हो गया ऋण आवेशित और ये हो गई धन आवेशित। बस इसी को समझना था आपको। तो देखिए अब नोट से समझते हैं। किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। तो धनावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और ऋणावेश क्या होगा, किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ये पूरा आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। यही इसमें डायग्राम बनाने होते हैं तो इनको बना लीजिएगा। बाकी आपको मैंने पूरा एक टॉपिक समझा दिया जो कि वैद्युत आवेश था हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी धीरे धीरे करके पूरे 12th का कोर्स कराऊंगा। चैनल पे नहीं तो चैनल पे बने रहिएगा और नोट्स के लिए कुछ नीड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। गुड बाय गाइस।